इंडिया में बिकने वाली चीजों का प्राइस बाहर के देशों में कितना अलग है और ये कौन सा डेजर्ट है जहाँ पर गर्मी होने के बजाय स्नोफॉल होती है और एक ऐसा कार जिसको चलाने से हमारा हार्ट बीट 2 गुना हो जाता है और अल्फाबेट में सबसे कम यूज होने वाला लेटर कौन सा है। तो इस वीडियो में ऐसे बहुत से अमेजिंग फैक्ट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 12, एक ऐसा डेजर्ट जहाँ पर गर्मी के बजाय बर्फ पड़ती है। जब भी हम किसी डेजर्ट के बारे में सुनते हैं तो हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में एकदम गर्म हवा और सैंड्स दिखाई देती है, लेकिन ये डेफिनेशन इस डेजर्ट के साथ बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। गोबी डेजर्ट जो कि चाइना एंड मंगोलिया के बीच में मौजूद है, यह डेजर्ट 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये डेजर्ट पूरी दुनिया भर में अपनी स्नोफॉल के लिए जाना जाता है, क्योंकि विंटर के टाइम पर यहाँ पर -45 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद सभी चीजें एकदम बर्फ की तरह जम जाती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से यहाँ पर बर्फ पड़ने लगती है, इसलिए गोबी डेजर्ट में विंटर के टाइम पर स्नोफॉल भी होती है। नंबर 11, एक ऐसा कार जिसको चलाने से आपका हार्ट बीट डबल हो जाएगा। F1 कार को तो आप सभी लोगों ने जरूर देखा होगा, जिसको कि ऐसे ड्राइवर चलाते हैं, पर इस कार को चलाना दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम हो। जब भी ड्राइवर F1 कार को चला रहे होते हैं तो उनकी हार्ट बीट डबल होती है, क्योंकि F1 कार को चलाते टाइम पर बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोर्स और प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उसके मसल्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। इन्हीं सभी रीजन की वजह से कार चलाते टाइम पे हमारी हार्ट बीट नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है। नंबर 10, अल्फाबेट में सबसे कम यूज होने वाला लेटर कौन सा है। जब भी आप अल्फाबेट को यूज करते होंगे तो आपने सबसे कम कौन सा लेटर यूज किया है। हम सभी लोग नॉर्मली Z लेटर को सबसे कम यूज करते हैं, क्योंकि जहाँ पर हम लोग किसी भी नॉर्मल लेटर को बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, वहीं पर Z लेटर को बहुत ही कम यूज करते हैं। इसी रीजन की वजह से हिस्ट्री में एक बार Z लेटर को अल्फाबेट से बाहर निकाल दिया गया था पूरे 200 सालों के लिए, और फिर बाद में 200 सालों के बाद इसको वापस से भी ऐड कर लिया गया था। नंबर 9, एक ऐसा बर्ड जिसके सर पर सबसे ज्यादा जी फोर्स लगता है, उसके बाद भी ये बेहोश नहीं होता। वुड पेकर, जिसको कि कठफोड़वा के नाम से भी जाना जाता है, और ये अपना घर बनाने के लिए ऐसे पेड़ों पर जगह बनाते हैं। क्या आप जानते हो कि वुड पेकर हर एक सेकेंड में 20 बार से ज्यादा बार अपने चोंच को पेड़ में मारता है, जिसकी स्पीड 30 से 40 किलोमीटर पर आवर्स होती है। इतना फोर्स लगने के बाद भी इस बर्ड को कुछ होता क्यों नहीं है। वुड पेकर का सर एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म पर बना होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फोर्स को भी सह सकता है, क्योंकि इसका ब्रेन एक स्पंज की तरह काम करता है, जो कि फोर्स को बहुत ही आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है। नंबर 8, अमेरिका का ये अकेला स्टेट एक पूरे देश के बराबर है। कैलिफोर्निया यूएसए का एक अकेला स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा रिच है, क्योंकि यहाँ की जीडीपी $4 ट्रिलियन के लगभग है, जो कि लगभग इंडिया के बराबर है। तो ये दुनिया का 5th सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश होता है। कैलिफोर्निया यूएसए के जीडीपी में अकेले 7.5% का कंट्रीब्यूट करता है। ये स्टेट इतना ज्यादा जीडीपी वाला इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज मौजूद है, और हॉलीवुड का सेट भी यहीं पर मौजूद है, जिसकी वजह से जीडीपी के मामलों में कैलिफोर्निया यूएसए का नंबर 1 स्टेट है। नंबर 7, F1 कार को चलाना दुनिया का सबसे हार्डेस्ट काम होता है। इसका एक भी चैंपियनशिप जीतना हर एक ड्राइवर के लिए ड्रीम होता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि F1 चैंपियनशिप को सबसे ज्यादा किस प्लेयर ने जीता है। माइकल शूमेकर और लेविस हैमिल्टन दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो कि F1 रेसिंग कार को सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं। इन दोनों प्लेयर ने अब तक 8 बार F1 रेसिंग चैंपियनशिप को जीता है, जिसकी वजह से ये दोनों प्लेयर F1 की हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल प्लेयर माने जाते हैं। नंबर 6, एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि किसी भी इंसान के लिए बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फेलिक्स, जो कि एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर है, इन्होंने रेड बुल के साथ मिलकर के 2012 में एक एकदम इम्पॉसिबल स्टंट किया हुआ था, जिसको स्पेस स्टंट भी कहा जाता है। इस स्टंट में फेलिक्स को स्पेस में जाकर के उनको जमीन पर लैंड करना था, जो कि बहुत ही डेंजरस स्टंट था। पहले तो फेलिक्स जमीन से 39,000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, जो कि नियर स्पेस के आसपास आता है, और फिर वहां से अर्थ पर जंप करते हैं, और ऊपर से आते टाइम उनकी स्पीड 1357 किलोमीटर पर आवर थी, और इनको ऊपर से धरती पर आने में सिर्फ 4 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगा हुआ था। और इसी के साथ ही फेलिक्स ने ऐसे कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं जिसको कि किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। नंबर 5, आप जो ये एनर्जी ड्रिंक पीते हो, ये एक लोकल ड्रिंक से पूरी तरीके से कॉपी है। रेड बुल दुनिया का सबसे ज्यादा पिया जाने वाला एनर्जी ड्रिंक है, जो कि पूरी मार्केट का लगभग 43% होल्ड करता है। क्या आप जानते हो कि ये एनर्जी ड्रिंक एक लोकल ड्रिंक से कॉपी है। थाईलैंड में एक क्रेटिन डेक करके एनर्जी ड्रिंक मिलता है, जो कि रेड बुल की तरह ही टेस्ट करता है, और क्रेटिन डेक का मतलब समझे तो इसका मतलब रेड बुल ही होता है। और आप ये बात जान करके एकदम शॉक हो जाएंगे कि रेड बुल भी सेम इसी ड्रिंक की तरह टेस्ट करता है। नंबर 4, यूएसए का एक ऐसा स्टेट जहाँ पर यूएसए की 12% पॉपुलेशन रहती है। कैलिफोर्निया यूएसए का एक ऐसा अकेला स्टेट है जहाँ पर यूएसए की सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पर 39 मिलियन के लगभग लोग रहते हैं, जो कि पूरे यूएसए के पॉपुलेशन का 12% के लगभग है। अमेरिका में जितने भी स्टेट हैं, अगर उनमें सबसे कम पॉपुलेशन वाले 21 स्टेट को भी मिला दिया जाए, वो पॉपुलेशन में कैलिफोर्निया स्टेट से कम ही होंगे, लेकिन फिर भी ये इंडिया से बहुत कम है, क्योंकि 39 मिलियन पॉपुलेशन इंडिया के एक सिटीज में रहते हैं। नंबर 3, एक ऐसी पेंटिंग जिसको कि असाइलम यानी कि पागल खाने में रहते टाइम बनाया गया था, लेकिन वह पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है। तो स्ट्रेट नाइट, जिसको कि विंसेंट वान नाम के एक आर्टिस्ट ने बनाया था। लेकिन क्या आप जानते हो कि विंसेंट ने जब ये पेंटिंग बनाया था तब वो एक मेंटल असाइलम में रह रहे थे। ये पेंटिंग एक मास्टरपीस है। इस पेंटिंग को कोई
भी इंसान खरीद नहीं सकता है, लेकिन इसका वैल्यूएशन वर्ल्ड की टॉप एक्सपेंसिव पेंटिंग्स में की जाती है। ये पेंटिंग अभी के टाइम पे न्यूयॉर्क के मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में रखा गया है। नंबर 2, आपने जितने भी एथलीट्स देखे होंगे उन सभी लोगों के बॉडी पर टैटूज बने होते हैं, लेकिन आपने रोनाल्डो की बॉडी पर कभी भी कोई टैटूज नहीं देखा होगा, जबकि रोनाल्डो एक टॉप के एथलीट्स हैं, क्योंकि रोनाल्डो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए हर समय कुछ टाइम के बाद अपने ब्लड को डोनेट करते हैं ताकि उनकी बॉडी एकदम फिट रहे, जिसकी वजह से रोनाल्डो ने कभी भी अपने बॉडी पर कोई भी टैटूज नहीं करवाया हुआ है। नंबर 1, इंडिया में बिकने वाली नॉर्मल चीजों का प्राइस बाहर के देशों में कितना होता है। जैसे कि इंडिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला टॉफी पल्स टॉफी है, जो कि जनरल स्टोर पर 1 रुपए की मिलती है, लेकिन क्या आपने सोचा हुआ है कि यही टॉफीज अगर यूएसए जैसे देशों में खरीदा जाएगा तो कितने में मिलेगा। यूएसए में जो इंडियन स्टोर होते हैं वहाँ पर एक पल्स टॉफी का पैकेट 5 से 8 डॉलर के लगभग आता है, जिसमें लगभग 40 से 50 कैंडीज होती हैं। अगर इनको कैलकुलेट किया जाए तो वो अमेरिका में एक कैंडी 0.12 डॉलर का मिलेगा, जो कि इंडिया में करीब 10 रुपए के बराबर होता है। जो टॉफी आप इंडिया में 1 रुपए की खरीद, वही कैंडी बाहर के देशों में 10 गुना ज्यादा प्राइस पर मिलती है। तो भाइयों, वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको और फैक्ट की वीडियोस देखने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।